नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सनातन को लेकर देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। अब बीजेपी इस पे पुरजोर तरीके से हमलावर हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ ने तो गजब ही हमला किया स्टालिन पे। उन्होंने कहा कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब से, उस सनातन धर्म को ये तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। ये बड़ा बयान दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने। ये बड़ा हमला है स्टालिन पे, जिन्होंने सनातन को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सनातन को ख़त्म करने की बात कही थी। उन्होंने सनातन को डेंगू जैसा और मलेरिया और कोरोना जैसा बीमारी बताया था। कहा था इसका विरोध नहीं, इसको नष्ट करना चाहिए। इसके बाद से प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता स्टालिन पर हमलावर हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना साहिब से सांसद ने पूछा है कि यह बताइए कि राहुल गांधी इस वक्त कहाँ हैं, सोनिया गांधी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं इस बात का जवाब दे रही है। सनातन को लेकर इस बयान पर उनका क्या रुख है, ये वो क्यों नहीं स्पष्ट कर रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने आज संविधान की वो प्रति लेकर लोगों के सामने दिखाया और उसमें कहा कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स में राम की तस्वीर है, संविधान में जगह जगह अर्जुन की तस्वीर है, भगवान कृष्ण की तस्वीर है। जब संविधान में ये तस्वीर मौजूद है, संविधान में अकबर और बाबर की तस्वीर तो मौजूद नहीं है, फिर सनातन को कैसे नकारा जा सकता है। किसने सनातन को कहा कि सनातन जो है उसको सनातन का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी इसको लेकर अब मुखर हमलावर हो गई है। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई ने तो साफ कहा है कि डीएमके जो है, डीएमके को नष्ट करो। डीएमके मतलब डेंगू, मलेरिया और एक और बीमारी का नाम लिया उन्होंने, कहा कि इसको ख़त्म ही करना जरूरी है और आने वाले चुनाव में तमिलनाडु में इसकी पूरी साख खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले साल डीएमके ने इसका विरोध करना शुरू किया, इसके बाद अब इसको ये नष्ट करने की बात कह रही है। और सनातन को लेकर जिस तरह से स्टालिन ने बयान दिया, उसने 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था को बड़ी चोट पहुंचाई है। देश की 80% आबादी हिंदू है और सनातन जो है वो हिंदू का अहम अंग है। बिना सनातन का आप हिंदू के एग्जिस्टेंस को मान नहीं सकते हैं। लिहाजा बीजेपी जिस तरह से हमलावर है वो स्टालिन के लिए आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद कि अब इसका जवाब सही ढंग से दिया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। सनातन को लेकर अब हिंदू एकजुट होने लगे हैं और यह आने वाले चुनाव में इसका रंग विपक्षी पार्टियों पर दिखेगा, इसका असर भी दिखेगा, इसका रंग भी दिखेगा। क्योंकि जिस तुष्टीकरण की नीति को, राजनीति को अपनाकर स्टालिन ने यह बयान दिया है, वो बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। इसका विरोध किया जाना चाहिए, इसका देश भर में विरोध किया जाना चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कि गांव-गांव में जाकर हम संविधान की प्रति दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए, जब संविधान में सनातन की चर्चा, संविधान में हमारे देवताओं की चर्चा है, देवियों की चर्चा है, तो फिर ये स्टालिन जैसा तुच्छ प्राणी कैसे इसका विरोध कर रहा है, कैसे इसने सनातन के खिलाफ इतनी कड़ी आलोचना की और सनातन को खत्म करने की बात कही है। साधु संत तो पहले से विरोध में है, लगातार देश के हर कोने से, हर राज्य से इसके खिलाफ विरोध की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। दरअसल स्टालिन ने ये सोचा था कि वो सनातन पर बयान दे के वो साउथ में जो अपनी राजनीति है उसको चमकाएंगे, लेकिन यह अब इन पर भारी पड़ने जा रहा है। क्योंकि तमिलनाडु में 70 से 80% जो है वो हिंदू मंदिर हैं। वहाँ आस्था का एक पुरजोर केंद्र है। वो तमिलनाडु में कई मंदिर हैं जहाँ लोग रोज़ आस्था के नाम पर बड़ी बड़ी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के जाते हैं। वहाँ पे लोग अपनी इच्छाएं रखते हैं और वो इच्छाएं उनकी पूरी होती है। इस धारणा और धारणा को स्टालिन ने चैलेंज किया है। इस धारणा को स्टालिन ने ख़त्म करने की बात कही है। हालांकि वो अपने बयान से पलट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन को लेकर जो कुरीतियाँ फैलाई गई हैं, जो जनजातियों में, जो आदिवासियों में जो कुरीतियाँ फैली हैं, उसका विरोध किया उन्होंने। लेकिन यह बात सिर्फ विरोध की नहीं है, ये धीरे धीरे इसका पैमाना बढ़ते जा रहा है। पहले हिंदू, फिर हिंदुत्व, अब सनातन। लिहाजा इनकी राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति और देश में एक माहौल ख़राब करने की जो राजनीति है, वो देश की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। यही वजह है कि इस खबर के आने के बाद से
लगातार इस बयान की निंदा की जा रही है, लोग निंदा कर रहे हैं, लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कोई इनके फेवर में यह नहीं कह रहा है कि जो इन्होंने बयान दिया है वो सही दिया है, वो इनकी मानसिकता को झलकाता है। सवाल यह है कि कांग्रेस जो गठबंधन में वहाँ सरकार है उसने अब तक इस बयान पर अपना कोई स्टैंड नहीं रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने जरूर स्टालिन का समर्थन किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस मल्लिकार्जुन खड़गे को लोग यह मानते हैं कि वो सुलझे हुए आदमी हैं और उनके विचार सुलझे हुए हैं, उन्होंने भी अब तक इस पर बयान नहीं दिया। हालांकि सनातन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बिगड़े बोल सामने आए थे, लेकिन उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह का विरोध भरा बयान देना बंद कर दिया था। लेकिन अब जनता ये पूछ रही है उनसे कि राहुल गांधी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है, लालू यादव का स्टैंड क्या है। लालू यादव के बेटे ने आज कहा, बड़े बेटे ने, कि यह इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सनातन ने कब मना किया इंसानियत को धर्म होने से भाई? फिर आप सनातन का विरोध क्यों करें? सनातन में कब जात पात की बात कही गई, कब ऊंच नीच की बात कही गई है? आप सनातन के नाम पर लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, गलत जानकारियाँ प्रसारित कर रहे हैं। यह आने वाले चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा कि यह आपका कार्ड, यह सनातन का कार्ड जो आपने खेला है, यह आप पे कितना भारी पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सनातन था, है और रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट कहा है उन्होंने। लिहाजा अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस मामले को लेकर कितना तुल देती है। हालांकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो पक्की खबर ये है कि बीजेपी अब इसको गांव-गांव, घर-घर ले जाके यह बताएगी कि देखिए कैसे सनातन का लोग विरोध कर रहे हैं। सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, साउथ में भी इसके खिलाफ एकजुट हो गई है बीजेपी। बाकी पार्टियों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि स्टालिन के बयान पर बचा जाए तो कैसे बचा जाए, क्योंकि स्टालिन ने जो बयान दिया है वो साफ उसकी मानसिकता को झलकाता है। वो ये बताता है कि यह पूरा का पूरा INDI गठबंधन जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है। वो एक प्रकार की गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे बयान को कैसे बर्दाश्त किया जाए? जिस अंबेडकर की बात कह रहे हैं, जिसकी लोग तुलना कर रहे हैं, जिसकी ग्रंथों की बात कर रहे हैं, स्टालिन ग्रंथों की बात कह रहे हैं, क्या उसमें ऐसा लिखा गया है क्या कि वो सनातन धर्म का विरोध करें? क्या किसी धर्म के, किसी आस्था के सवाल पर, की आस्था पर सवाल उठाया गया है वहाँ? अगर नहीं तो फिर ये किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, किसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक साजिश नहीं है? बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि यह एक तरह से नरसंहार का आह्वान है। क्या गलत है इसमें? आप लगातार करें सनातन को खत्म कर दिया जाए। आप मंत्री हैं राज्य में, आपके पिता मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के, और उसके बाद आप ऐसा बयान दे रहे हैं, आखिर क्यों? क्या राजनीति है? आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और साथ ही कांग्रेस को भी अपना स्टैंड इस पर स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 5 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है उसके बाद से तो जनता मुखर हो गई है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो सनातन का विरोध करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो है सनातन के खिलाफ बयान देकर आप एक खास समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आपकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि एक खास समुदाय की संख्या बहुत कम है हिंदुओं की तुलना में। अगर हिंदू एकजुट हो जाते हैं तो फिर आप समझिए आपकी राजनीति किस किनारे जाएगी। लिहाजा आपको ये समझना होगा कि अगर आपने यह बयान दिया है तो बाकी पार्टी जो आपको सहयोगी पार्टी या तो आपको अलग कर दे या फिर वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि सनातन को लेकर उनका स्टैंड क्या है। सनातन को आपके परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। जिस सनातन को रावण मिटा नहीं सका, जिस सनातन को कंस की हुंकार जो है उसको ख़त्म नहीं कर पाई, जिस सनातन को बाबर और औरंगजेब नहीं मिटा पाए, उसे आप कैसे मिटा देंगे सनातन को? और सनातन तो परंपरा है, संस्कृति है, हमारे देश की पहचान है। सनातन को लेकर इस तरह का विचार और इस तरह का बयान क्या आपके राजनीति की दिशा और दशा को नहीं तय करता है? बताता नहीं है जनता को आप कैसी राजनीति कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा, आपको ये बताना पड़ेगा, जनता के सामने इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि आपका स्टैंड इस पर क्या है। जनता नीतीश कुमार से भी पूछ रही है, जनता लालू प्रसाद यादव से भी पूछ रही है, जनता राहुल गांधी से भी पूछ रही है, जनता सोनिया गांधी से भी पूछ रही है। क्या सोनिया गांधी ने अपने बेटे को यह नहीं बताया, राहुल गांधी को, कि संविधान में हमारे देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है? जिस संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, जिस संविधान को 140 करोड़ की देश की जनता मानती है, जिस संविधान की हम पूजा करते हैं, जिस संविधान को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में, संसद में रखा जाता है, उसके आधार पर संसद चलती है, जिस
संविधान से पूरा देश जो है वो रूल होता है, उस संविधान में की बातों को भी आप दरकिनार कर सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है? यह आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि सनातन पे आपका स्टैंड क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, नेताओं से बात कर रहा हूँ, आम लोगों से बात कर रहा हूँ, सबकी यही राय है कि सनातन पे हर पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, कांग्रेस को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप लगातार हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हम उन सब्सक्राइबर का धन्यवाद देते हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास जब भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, ताकि हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं उससे आप अपडेट रहें। आप कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट के जरिए हमें यह मालूम पड़ता है कि आप किस तरह की खबरों को देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, और आपकी राय बहुत सटीक होती है, क्योंकि आपकी राय को मैं समझ कर और फिर उसको एनालाइज करके मैं अपनी खबरों को बनाता हूं, और ये जानने की कोशिश करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारा जो परिवार है, वो किस तरह की खबरें जानना चाहता है और उसको सही खबरें सही समय पर मिले। नमस्कार।